हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना सेकंड डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने वक्र लिया है और ये कक्षा 6ठी का प्रकरण है। दिनांक और कालांश आप वही डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट गणित पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो उनमें सुधार आएगा, उनमें गणितीय गतिविधियों को आधार बनाकर नैतिकता, मूल्यों व दृष्टिकोणों को विकसित करना। गणित को सीखकर वो प्रतिदिन अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो क्षमता विकसित कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में गणित को सीखकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम टॉपिक वक्र पढ़ा रहे हैं तो हमारे वक्र पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं वक्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं वक्र के प्रकारों के विषय में समझ सकेंगी, छात्राएं वक्र से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। तो जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होंगे वो सभी हमारे विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। तो चार्ट, चौक, टेस्टर, रोलर बोर्ड, सांकेतक आदि, इन सब की हेल्प से जो छात्र अध्यापिका होती हैं वो बच्चों को अपना पाठ योजना समझाती हैं, पढ़ाती हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं वक्र के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो हमारे बिल्कुल टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उनसे पहले ही वक्र के बारे में नहीं पूछना शुरू करेंगे, पहले उनसे कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिससे हम उनकी पूर्व ज्ञान का पता चल जाएगा, जिसकी उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। और हमारा जो मेन एम होता है प्रस्तावना प्रश्न पूछने का वो ये होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करें हम जो भी उन्हें अपना टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, छात्रा क्रियाएँ। तो ये जो आपकी प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इनकी संख्या 4 से 5 होती है और इन्हें पूछने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि जो प्रश्न पहला है उसका जो उत्तर होगा उससे रिलेट करके ही हमें सेकंड प्रश्न पूछना है, फिर जो उसका उत्तर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो प्रश्न पहला, एक रेखा बनाते हुए बोर्ड पर, यह क्या है। तो बच्चे बता देंगे एक रेखा है। उसके बाद कैसी रेखा है, तो यह एक सीधी रेखा है। फिर तीसरा, यदि इस सीधी रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बना दिया जाए तो यह क्या कहलाएगी। तो यह वक्र कहलाएगी। वक्र का अर्थ क्या होता है, तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर का मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चे इसे शायद में भी बता पाएँ या ना बता पाएँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो उद्देश्य कथन बताएंगी छात्राओं को। आज हम वक्र के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर छात्र अध्यापिका को कुछ शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि पहला लिया है वक्र, जो वो अपनी पाठ्य योजना में पढ़ाएंगी। तो ऐसे ऐसे शिक्षण बिंदु लेने हैं उन्हें। तो पहला हमने लिया है वक्र। तो अपेक्षित व्यावहारिक का उद्देश्य, छात्राएं वक्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। फिर हमारे कुछ नेक्स्ट कॉलम बनेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा शिक्षण अधिगम अनुभव, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में जो छात्र अध्यापिका है वो विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। इनकी संख्या 2 से 3 होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो आएगा छात्राएं क्रियाएं, जिनमें बच्चों का आंसर लिखा जाएगा छात्राओं का। उसके बाद आएगा शिक्षण प्रविधि या विधि, जो भी शिक्षण प्रविधि या विधि जो हमारी छात्र अध्यापिका हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, उपयोग में ला रही हैं, वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन। प्रश्न पहला, एक रेखा टेढ़ी मेढ़ी होना तो वह कैसी रेखा होगी। तो वह वक्र होगी। उसके बाद दूसरा, वक्र को परिभाषित करिए। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। अब जो छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगी कि वक्र क्या होता है। उसके बाद जो ये शिक्षण प्रविधि या विधि है वो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। तो प्रश्न पूछे और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो ये आ जाएगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, वक्र का अर्थ होता है सीधा ना होना, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने पर जो आकृतियाँ प्राप्त होती हैं वह आकृतियाँ वक्र कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम से भी शो किया है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। आकृति पहली व दूसरी सरल वक्र है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें वो एक दूसरे को काट नहीं रही है, वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है बस। उसके बाद आता है वह आकृति तीसरे नंबर पे है जो वो सरल वक्र नहीं है, क्योंकि वह स्वयं को काटती है, जिन्हें गैर सरल वक्र कहेंगे।
एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बन जाती है। तो आपको अपने शिक्षण बिंदु में उतना ही लिखना है जितना आप बच्चों को जाके पढ़ा सकें, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है। फिर आता है हमारा छात्राएं क्रियाएं, जिसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेगी, वे शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण प्रविधि विधि है वो यहाँ पे हुई है व्याख्या विधि, क्योंकि जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने यहाँ पे बच्चों को समझाया अपना शिक्षण बिंदु वक्र, तो उसमें आ जाएगी आपकी व्याख्या विधि। फिर सबसे बाद में आता है मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उनका मूल्यांकन कैसे करें, उनका इवैल्यूएशन कैसे करें। तो इसमें क्या होता है कि हम उनसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि जो हमने पढ़ाया बच्चों को उसमें से कितना समझ में आ रहा है, तो हम वैसे उनका मूल्यांकन करते हैं। तो प्रश्न है वक्र का अर्थ क्या होता है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो है वक्र के प्रकार। तो अपेक्षित व्यावहारिक का उद्देश्य छात्राएं वक्र के प्रकार के विषय में समझ सकेंगी। फिर से हमारे सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमने अभी अपने प्रीवियस शिक्षण बिंदु में बनाए थे। पहला विकासात्मक प्रश्न, सरल वक्र किसे कहते हैं। तो बच्चे अब आराम से बता पाएंगे जो वक्र स्वयं को ना काट सके। उसके बाद प्रश्न दूसरा, वक्र के प्रकार बताइए। तो आ जाएगा संभावित उत्तर। तो जब भी संभावित उत्तर आए उसके बाद जो छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगी कि वक्र के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद शिक्षण प्रविधि या विधि ये क्या है, ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न किए हैं और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका कथन। वक्र सामान्य दो प्रकार के होते हैं, खुला वक्र व बंद वक्र। जो कोई आकृति खुली हो तो वह खुला वक्र तथा बंद होने पर बंद वक्र कहलाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हैं खुला वक्र और बंद वक्र, इस आकृति से आप समझ सकते हैं। उसके बाद है बंद वक्र से संबंधित तीन भाग होते हैं। पहला, वक्र का अभ्यंतर अंदर का भाग, वक्र की परिसीमा वक्र पर, और वक्र का बहिभाग यानी बाहर का भाग। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर उस वक्र का क्षेत्र कहलाता है। फिर आते हैं हमारे छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, वे समझेंगी, वे शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद इसमें आएगी शिक्षण प्रविधि या विधि। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने वक्र के प्रकार को बच्चों को अच्छे से तरह से समझाया है, तो आ जाएगी व्याख्या विधि। उसके बाद आती है प्रदर्शन विधि। यहाँ पे प्रदर्शन विधि का एक जो भी हम चार्ट पेपर या मॉडल के थ्रू कुछ बच्चों को समझाते हैं तो उसका एक मिनिएचर यहाँ लगता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, आप इसमें लगा सकते हैं वक्र के प्रकार का एक प्रदर्शन करके, तो उस वहाँ पे लिख देंगे आप प्रदर्शन विधि। उसके बाद आता है मूल्यांकन का कॉलम सबसे लास्ट में। तो मूल्यांकन प्रश्न आपको वहीं से करना है जो भी आपने अब तक पढ़ाया है, बाहर से नहीं पूछना है। तो प्रश्न है वक्र कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है आदर्श प्रश्न। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य छात्राएं वक्र के प्रकार से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। तो इसमें शिक्षण अधिगम अनुभव छात्र अध्यापिका क्रियाएं, जिसमें छात्र अध्यापिका क्या करेंगे, पहले बच्चों को प्रश्न देंगे और उन्हें ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहले ऐसे दो से तीन प्रश्न कराएंगे जिन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे और फिर बच्चों को प्रश्न करने के लिए देंगे। तो गणित में ऐसा होता ही नहीं है कि बिना प्रश्न के हमारा चैप्टर शुरू हो या ख़त्म हो। तो उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को प्रश्न, अपने जो आखिरी शिक्षण बिंदु होता है उसमें बच्चों को प्रश्न करके दिखाते हैं जो भी हमने उन्हें टॉपिक पढ़ाया है। तो हमने वक्र पढ़ाया है तो हम उससे संबंधित बच्चों को प्रश्न करके दिखाएंगे। सो पहला है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृति बताइए। पहला है खुला वक्र, दूसरी है बंद वक्र। तो खुले वक्र की आप आकृति बना के दिखा देंगे और फिर है बंद वक्र, तो उसकी भी आप आराम से दिखा देंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेगी, वे शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद आएगी निगमन विधि। ये जो हम क्वेश्चंस करके दिखाते हैं बच्चों को, ये होती है हमारी निगमन विधि। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न जिसमें है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित करें। तो इसमें बहुभुज खींचा है और उसे ABCD हमने लिख दिया है उस पर। उसके बाद आते हैं अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न का मतलब होता है कि जब जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने क्वेश्चन करके दिखा दिए तो वो बच्चों को क्लासरूम में ही करने के लिए कुछ और क्वेश्चन देंगे, जिससे उन्हें पता चले कि बच्चे कितना समझ रहे हैं। और बच्चे, ये होमवर्क नहीं होता, ये क्लास में ही करना होता है। तो जैसे एक दो क्वेश्चन उन्होंने खुद करा दिए और फिर वो आपको एक दो क्वेश्चन करने के लिए वहीं पे देंगी। तो छात्राएं वक्र के संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगी। पहला, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? दूसरा, क्या यह बंद है?
तो ये अब बच्चों को अपनी नोटबुक में करना है। तो ये आ जाएगा आपका छात्र क्रियाएं में। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और जो ये शिक्षण प्रविधि या विधि है, ये अभ्यास कार्य प्रविधि है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने बच्चों को प्रश्न करने के लिए देते अभ्यास प्रश्न, जिससे वो क्लासरूम में उन्हें करके दिखाएं। फिर सबसे आखिरी में आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। तो वो है बंद वक्र का एक उदाहरण बताइए। फिर आता है हमारा आखिरी में पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इससे क्या होता है कि हम बच्चों का एक रिवीजन करा देते हैं, जो भी हम उनसे जो भी अब तक हमने उन्हें पढ़ाया है उससे हम उन्हें पूछकर फिलअप की फॉर्म में या छोटे आंसर्स क्वेश्चंस पूछ के उनसे हम उनका रिवीजन करा देते हैं। तो इनकी संख्या 3 से 4 होती है। मैंने अभी यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो और इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रश्न पहला है एक सरल वक्र क्या होता है। नहीं सॉरी, एक सरल वक्र वह होता है जो स्वयं को डैश, तो इसमें फिलअप भरना है आपको। देन सेकंड, एक वक्र को की परिसीमा क्या होती है। तो ये बच्चों को इस तरह से हम रिवीजन करा सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में आता है गृह कार्य। तो जो गृह कार्य होता है ये देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और नेक्स्ट डे आगे छात्र अध्यापिका इसे चेक भी करेंगे। तो प्रश्न पहला है रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहला, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। दूसरा, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। तो आपको ये गृह कार्य अगले दिन बच्चों को बोलना है कि इसे करके लाएं, और जो छात्र अध्यापिकाएं वो इसे ज़रूर से चेक करेंगी। तो यहाँ पे आके हमारी पाठ योजना ख़त्म होती है। अगर आपको ये पाठ योजना अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।